एपिसोड 38। सोनल गार्डन एरिया में थी, तभी खुशी और पूजा सोनल के पास आ गए। क्रिश उन दोनों को देख मुस्कुराया। सोनल उन दोनों को देख बहुत खुश होते हुए बोली, खुशी और पूजा, थैंक यू मेरे पास आने के लिए। तो खुशी ने उसे चिढ़ाते हुए बोली, थैंक यू हमें नहीं, जीजू को बोल, उन्होंने ही हमें कॉल कर बुलाया है तेरे पास। मैंने तो सोचा था तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है तो तुम दोनों बहुत बिजी रहोगे, इसलिए हमने तुम्हें तंग करना ठीक नहीं समझा। तो सोनल ने मुंह बनाते हुए बोली, खुशी की बच्ची तो रुक जा, एक बार मैं ठीक हो जाऊं उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। और सोनल ने खुशी के कान को मोड़ दिया। खुशी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। सोनल उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, अरे मैंने तो उतनी जोर से भी तेरे कान नहीं मरोड़ा, तो तू इतना क्यों चिल्ला रही है। तो खुशी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, कितने दिन बाद तुम्हें इतना हंसते हुए देखा है। और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। क्रिश उन दोनों को देख मुस्कुरा रहा था, पूजा भी मुस्कुरा रही थी। तभी क्रिश ने कहा, आप लोग यहाँ बैठकर बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का भेजता हूँ। तो तीनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो क्रिश गार्डन से हवेली के अंदर आ गया। तीनों बेस्ट फ्रेंड बैठकर बात कर रहे थे, कॉलेज की, अपनी लाइफ की। तो पूजा ने सोनल को देखते हुए कहा, अच्छा सोनल, जीजू तो देखने में काफी हैंडसम है, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, तुम लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हो। खुशी ने भी पूजा का साथ देते हुए बोली, हाँ जीजू बहुत ही स्मार्ट है। अच्छा सोनल, ये बता, जीजू रोमांटिक है या अनरोमांटिक। ये सुनते ही सोनल को बहुत जोरों की खांसी आने लगी। खुशी तुरंत उसके पास आ गई और उसके पीठ को थपथपाने लगी। सोनल, आर यू ओके? तो सोनल ने हाँ में सर हिला दिया। तो खुशी और पूजा रिलैक्स हो गए। तो खुशी ने फिर से सोनल से पूछा, तू अभी तक बताई नहीं, जीजू रोमांटिक है कि नहीं? और उसने अपनी एक आंख विंक की। तो सोनल बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उसने कहा, खुशी तुझे तो पता है मेरी शादी किस हालत में हुई थी, मैं उससे प्यार नहीं करती, आगे उससे प्यार करूंगी कि नहीं मुझे ये नहीं पता, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो रोमांटिक है या अनरोमांटिक। तो खुशी हंसते हुए बोली, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहूँगी, अगर तुझे वो पसंद नहीं तो मुझे दे दे, यार वो कितना हैंडसम है। तो सोनल ने झट से कहा, नहीं नहीं वो मेरा है, और उसने अपनी होठों को अपनी दांत से दबा लिया। खुशी और पूजा हैरान होकर उसे देखने लगे और खुशी ने पूजा को देखते हुए बोला, अभी अभी तो किसी ने कहा था मैं प्यार नहीं करती, मुझे पसंद नहीं, वो वगैरह वगैरह। तो सोनल बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगी और उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, अब ये खुशी की बच्ची मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी क्रिश कुछ सर्वेंट्स के साथ आ गया, आइसक्रीम और कुछ खाने का आइटम लेकर। सोनल ने राहत की सांस ली, बच गई, अब ये खुशी की बच्ची खाने में बिजी हो जाएगी। तो सोनल ने खुशी को देखते हुए कहा, खुशी चल आइसक्रीम खाते हैं। तो खुशी एक्साइटमेंट के साथ बोली, आइसक्रीम कहाँ है? तो सोनल ने सामने देखने का इशारा किया। खुशी ने आइसक्रीम देखा तो बच्चों की तरह उछलने लगी। सर्वेंट ने खाने की ट्रे वहां टेबल पर रखी और वापस चले गए। क्रिश ने तीनों को आइसक्रीम दी तो तीनों आइसक्रीम एंजॉय करने लगे। क्रिश उन्हें अकेला छोड़ वापस हवेली चला गया। हवेली मिस्टर मल्होत्रा भी दोपहर का लंच करके स्टडी रूम में कुछ ज़रूरी काम कर रहे थे। शीतल बेड पर रेस्ट कर रही थी। मिस्टर मल्होत्रा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने देखा रोहित का कॉल है। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव किया और बोला, मैंने तुम्हें सुबह कॉल किया था और तुम मुझे अब कॉल कर रहे हो।
लगता है तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं। तो रोहित थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सर, मैंने कॉल देखा नहीं था। तो मिस्टर मल्होत्रा ने गुस्से से कहा, शट अप रोहित, उसका पता चला वो कहाँ है? तो रोहित ने डरी हुई आवाज़ में बोला, सर अभी तक पता नहीं चला वो कहाँ पर छुपा बैठा है, लेकिन कुछ खास सूत्रों से ये पता चला है कि वो दिल्ली से अभी तक बाहर नहीं गया है। तो मिस्टर मल्होत्रा ने अपने दांत पीसते हुए बोला, तो तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो कि वो दिल्ली से कब बाहर जाए? डैम इट, उसे ढूंढो और मेरे सामने लेके खड़ा करो। वो दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रोहित ने एक गहरी सांस ली और बोला, सर मैं उसे यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा, बस थोड़ा टाइम दे दीजिए मुझे प्लीज़। तो मिस्टर मल्होत्रा ने ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। दूसरी तरफ रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, बाप रे, अभी के लिए तो बच गया, लेकिन आगे क्या करूँ? कैसे ढूंढूं उस कमीने को? क्रिश को फ़ोन करता हूँ, फिर दोनों मिलके उस कमीने को ढूंढते हैं। अगर वो नहीं मिला तो सर मुझे जान से मार देंगे। क्रिश बेटा, मुझे बचा ले। क्रिश गार्डन एरिया में था। अब दोपहर के 3 बज चुके थे। तभी क्रिश के फ़ोन पर रोहित का फ़ोन आया। क्रिश ने तीनों को एक्सक्यूज़ मी कहा और गार्डन की दूसरी साइड पर चला गया और रोहित का फ़ोन रिसीव कर लिया। सामने से रोहित ने चिढ़ते हुए कहा, यार क्रिश, कितना लेट करते हो फ़ोन उठाने में। तो क्रिश बोला, आखिर बात क्या है रोहित, तू इतना टेंशन में क्यों है? तो रोहित ने कहा, अरे यार, वो कमीना अभी तक नहीं मिला है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, नहीं तो बॉस मुझे जान से मार देंगे। अक्षय का नाम सुनते ही क्रिश का पारा हाई हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तू कहाँ है बता, मैं तुमसे मिलता हूँ, फिर मिलके सोचते हैं उस कमीने को कैसे ढूंढे, ओके? तो रोहित उसे पास के ही एक कैफे में आने को कहा। क्रिश ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया और फिर सोनल के पास चला गया। उसने सोनल को देखते हुए कहा, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, क्या मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं? तो सोनल ने कहा, नहीं नहीं, खुशी और पूजा है ना, इन लोग मुझे छोड़ आएंगे। तो खुशी ने पूजा को देखा और अपनी एक आई विंग कर दी और सोनल को देखते हुए शरारती लहजे में बोली, अरे नहीं 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 बाबा, हम तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं? अगर कुछ हो गया तो अंकल मुझे ही डांटेंगे। नहीं जीजू, आप ही इसे कमरे तक छोड़ आइए, हम दोनों उसके कमरे में जा रहे हैं। और वो पूजा का हाथ पकड़ हवेली की तरफ बढ़ गई। सोनल को बहुत गुस्सा आ रहा था खुशी के ऊपर। वो गुस्से से बोली, खुशी की बच्ची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खुशी तो खुशी थी, वो तो मस्त होकर हवेली के अंदर जा रही थी। क्रिश को अब समझ में नहीं आ रहा था वो सोनल से क्या कहे। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या मैं आपको छोड़ दूं कमरे तक? तो सोनल एक नज़र खुशी को देखी और बोली, हाँ छोड़ दो। तो क्रिश ने उसे अपने गोद में उठा लिया और हवेली के अंदर चला गया। क्रिश ने सोनल को कमरे तक छोड़ा, फिर उसे बाय कहकर कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद खुशी और पूजा दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों को हंसता देख सोनल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बेड से एक पिलो उठाया और खुशी की तरफ दे मारा। खुशी ने भी उसी अंदाज में पिलो को कैच कर लिया। सोनल ने उसे घूर कर देखा और बोली, कमीनी रुक, तूने जानबूझकर किया ना, तुझे तो मैं देख लूंगी। और उसने गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसे उदास होता देख खुशी और पूजा दोनों उसके पास आ गए और दोनों ने कसकर उसे हग किया। खुशी बोली, अरे सोनल, हमने तो तुम्हारे साथ मजाक किया, तू सीरियस क्यों हो रही है? और वैसे भी वो तुम्हारा पति है, उनके रहते हम कैसे तुम्हें, इसलिए हम वहाँ से आ गए थे। और वो हंसने लगी। अब सोनल भी हंसने लगी। अब उस रूम में तीनों की हंसने की आवाज़ गूंजने लगी।
वैसे ही थी इन लोगों की दोस्ती। वो कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर एक सच्चा दोस्त रहे तो जिंदगी की गाड़ी बहुत ही अच्छे से चलती है।